जश्न का नहीं, ये दुख का, गुस्से का और शर्म का प्रतीक था 19 साल, इसलिए जश्न नहीं मनाया जा सकता। शहीद को 19 साल बाद अगर 5 फीट की जगह दी है तो इसके लिए जितने जिम्मेदार नेता थे, जितने जिम्मेदार अफसर थे, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये इस देश का दुर्भाग्य है, सैनिकों की कोई जाति नहीं होती। सैनिक तो सबके लिए पूजनीय होता है, इस भारत माता का ज्येष्ठ पुत्र होता है। देखिए, राजनेता की मूर्ति आदमी देखेगा तो राजनेता जैसा बनेगा। वही झूठ, पाखंड, दुनिया को बेवकूफ बनाना। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल न्यूज। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर से। प्रीति चक्र से सम्मानित बीकानेर के एक ऐसे वीर जवान मेजर जेम्स थॉमस जो केवल 30 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन फिर भी उनकी प्रतिभा के लिए केवल 5 फुट की जगह के लिए पिछले 19 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ में जो ये 19 वर्ष का सफर तय किया है, इसमें जिनकी अहम भूमिका रही है हाई कोर्ट वकील गोवर्धन जी, जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है इस 19 वर्ष के प्रयास में, और आज वो प्रयास पूरा हो चुका है, जगह अलॉटमेंट की जा चुकी है। ये गोवर्धन जी से जानते हैं कि इस 19 वर्ष के सफर में क्या क्या कठिनाइयां आई और किस प्रकार से ये सफर आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि उनको आज इस सफर में जीत मिली है। नमस्कार। देखिए, इस जीत का जश्न इसलिए नहीं मनाया जा सकता कि 19 साल एक शहीद की मां ने इंतजार किया। यह जश्न का नहीं, ये दुख का, गुस्से का और शर्म का प्रतीक था 19 साल, इसलिए जश्न नहीं मनाया जा सकता। शहीद को 19 साल बाद अगर 5 फीट की जगह दी है तो इसके लिए जितने जिम्मेदार नेता थे, जितने जिम्मेदार अफसर थे, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफसरों के खिलाफ कार्रवाई तो की जा सकती है न्यायालय के माध्यम से, लेकिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो जनता ही कर पाएगी, और वो हर 5 साल बाद नंबर आता है। आप उस समय याद रखिएगा कि 19 साल तक किस किस व्यक्ति ने शहीद की मां को तरसाया 5 फीट की जगह के लिए। जी जी जी। और इन 19 वर्षों में कितने विधायक बदल चुके हैं, कितने कलेक्टर बदल चुके हैं, लेकिन किसी ने भी शहीद के लिए 5 फुट की जगह क्यों नहीं प्रदान की? आप क्या मानते हैं इसको लेकर? 19 साल में 5 सरकारें आई, 5वीं सरकार चल रही है, 5वां मुख्यमंत्री चल रहा है, और इस दौरान जितने नेता आए इस परिवार के साथ फोटो खिंचाया, प्रचार किया इस बात का कि शहीद की माता के साथ, बेटियों के साथ फोटो खिंचाकर चुनाव लड़ा, जीते और फिर भूल गए। ये जो 5 सरकारों ने किया, जनता इसको याद रखेगी। जी जी जी। और अब आपने क्या प्रयास किया जिसके द्वारा ये जो आप 19 सालों से ये जो सफर था इसके अंदर सफलता प्राप्त? देखिए, कोई प्रयास नहीं किया। जन आंदोलन जो है, जन दबाव जो है, जनता है जिन्होंने ये करके दिखाया है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे यहाँ पर आए हो। आप पता करिए वहाँ पर इन्होंने कितनी फोर्स लगाई थी, सैकड़ों की संख्या में फोर्स लगाई थी इन्होंने। आप मुझे बताइए, अब भी इनको शर्म नहीं आ रही है? ये जो मोटी चमड़ी के अफसर यहाँ आए, जो यहाँ पर अवैध खनन करवा रहे हैं, उल्टे से धंधे करा रहे हैं, अब भी शर्म नहीं है? ये कह रहे हैं कि इतनी फोर्स की व्यवस्था ये सब क्यों कर रहे हैं? सच में तो ये फोर्स की व्यवस्था सैनिकों के परिवारों के हितों के लिए, सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लगनी चाहिए थी। सच में ये लोग गलत कर रहे हैं। आने वाला समय तय करेगा कि सच में अगर इन्होंने गलत किया है तो ये कानून के माध्यम से, कानून के माध्यम से नहीं तो ईश्वर के न्याय से जरूर दंडित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा शहीद की मां की क्या इच्छा थी? वो अभी भी जीवित है, लेकिन उनका एक शहीद की मां से हम लोग मिले, हमारे कई साथी सीताराम जी ये सब मिले, तो उनकी माता ने बहुत खुशी जाहिर की कि सच में हमारी जीत हो गई है। अब हमको सार्वजनिक सम्मानजनक स्थान पर जगह मिल गई है, और शहीद उनके बेटे की प्रतिमा 19 साल बाद लगने वाली है, और वो बहुत खुश है, बहुत धन्यवाद दे रही थी हमको, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। बिल्कुल। इसके अलावा मूर्ति का अनावरण तो हो चुका है, लेकिन कब स्थापना की जाएगी? यह परिवार की भावना के मुताबिक बहुत भव्य कार्यक्रम करके सेना के किसी बड़े व्यक्ति के साथ और जनता, ये परिवार को तय करने दीजिए, और वहां पर हम लोग नागरिक के रूप में जिस प्रकार परिवार उचित समझेगा हम लोग मौजूद रहेंगे और भारत माता की जय करेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बीकानेर वासियों का इस सफर में, इस इतने 19 साल के वर्ष में किस प्रकार का सहयोग रहा, किस प्रकार से जनता का सहयोग आपको प्राप्त हुआ? देखिए, जनता जगाने से जगती जी। भारत की जनता की सदियों से आदत है, जब तक मुर्गा बाग नहीं देता सुबह 4 बजे लोग नहीं देते। मुर्गा बाग देने के बाद 4 बजे बाद लोग सोते। गोवर्धन सिंह जी, सीताराम जी,
दौलत सिंह जी इन्होंने मुर्गा बनकर भाग दी और जनता जागी। जनता के भय से ही जो 19 साल तक ये लोग बैठे रहे, ये जाग गए। 19 साल तक क्यों बैठे रहे, आपने प्रश्न किया था। ये 19 साल तक इसलिए बैठे रहे कि इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सैनिक बलिदानियों में भी जाति देखी जाती, और मेरा भाई मेजर जेम्स थॉमस इनकी उस पैमाने में फिट नहीं होता, वोट के पैमाने। ये तो वोट की फसल देखते हैं। यही अभी किसी एक बड़ी जाति का व्यक्ति होता तो 6-6 जगह प्रतिमा लग जाती, सब लोग लगा देते। लेकिन इनको पता है कि मेजर जेम्स थॉमस आज के इसमें ध्रुवीकरण के युद्ध में कहीं फिट नहीं हो रहा, न हिंदू न मुसलमान, न राजपूत न दलित, न ब्राह्मण न जाट न गुजर, तो उसको छोड़। पर ये इस देश का दुर्भाग्य है। सैनिकों की कोई जाति नहीं होती। सैनिक तो सबके लिए पूजनीय होता है, इस भारत माता का ज्येष्ठ पुत्र होता है। अब ये इनके घंटी है। अब भी यदि ये नहीं सुधरे तो ये जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ये तो हमने टोकन के रूप में बुलाए थे। हमें सब पता था कि हमको कोई ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती जाकर माटी काटिए, क्योंकि हमको परिवार से बात हुई, परिवार ने कहा कि हम भव्य चाहते हैं, जिसमें 19 साल इंतजार किया तो कम से कम जब स्थापित हो तो 19 दिन तो चर्चा हो। तो इसलिए हमने ये तय किया कि जो मूर्ति बनाई है इस टीम ने, उसको सम्मान दें, क्योंकि आज तो वैसे भी इकट्ठा होना था। आज शहीद दिवस है, शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। तो साथ साथ इसके लिए एकत्रित होकर हमने ये कार्यक्रम को आज पूर्णाहुति दी है। अब देश के अंदर कहीं भी ऐसी कोई किसी हमारे बलिदानी को कहीं अवॉइड किया गया होगा तो खुला आह्वान है कि वो हमारी टीम से संपर्क करे। और यही गोवर्धन सिंह जी, सीताराम जी, राजपुरोहित जी की, दौलत सिंह जी की टीम पूरे देश के अंदर कहीं पर भी सैनिक का अपमान नहीं सहन करेगी। और एक बात आपने कही कि अगर यही कोई राजनेता होता तो उसकी मूर्ति जगह राजनेताओं की तो मूर्ति देश में होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए राजनेता की मूर्ति आदमी देखेगा तो राजनेता जैसा बनेगा। वही झूठ पाखंड, दुनिया को बेवकूफ बनाना। अब उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के ऐसी हैं कि जिन्होंने हमारे लोगों को मरवाया, गोलियां चलाई, चाहे वो कार सेवकों पे चलाई हो, किसी पे चलाई हो। अब उनकी मूर्तियां टिक रही हैं, तो उनसे क्या प्रेरणा लेंगे कि बड़े हो, नेता बनो, गोली चलवाओ जनता पर। नेताओं की तो मूर्ति इस देश में होनी नहीं चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 10 साल में सारे नेताओं की मूर्तियां उखड़ेंगी। ये अवैध है, ये इन्हीं एक की भी परमिशन नहीं लिए। सैनिक की, शहीद की मूर्ति के लिए परमिशन चाहिए और नेता की मूर्ति के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। कोई भी कहीं भी टेक देता है। तो ये तो अब हटेंगी 5-7 साल में, नेता नेताओं की मूर्ति सब जगह से हटेंगी। इस देश में शहीदों की, वीर गति को प्राप्त हुए लोगों की, राणा प्रताप की, महाराणा सांगा की, महाराजा सूरजमल की, विजय सिंह पथिक की, केसरी सिंह बारट की, प्रताप सिंह बारट की, जोरावर सिंह बारट की, इनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। दुर्गादास राठौड़ की लगे, राव भीका की लगे, गंगा सिंह की लगे। इन नेताओं ने क्या किया जो इनकी मूर्तियां टिक रही हैं? इनकी तो उठा के फेंकनी पड़ेंगी सब। जो हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता हैं, महावीर चक्र विजेता हैं, कीर्ति चक्र विजेता है, शांति काल का सर्वोच्च सम्मान होता है कीर्ति चक्र, इनकी लगनी चाहिए मूर्ति, ताकि इनको बच्चे देखें और इनके जैसे बने। अभी वो नेताओं को देखते हैं और नेताओं की तरह ठगी सीख लेते हैं। तो वो तो अब आ रहा है समय, जनता समझ गई। बीकानेर के लिए बहुत गौरव का विषय है। इस लड़ाई को हम पिछले 19 साल लड़ रहे थे मूर्ति के लिए। मैंने बहुत प्रयास किए थे। पहले जेम्स मेरा बचपन मित्र था, मैंने कई फाइलें लगाई, लेकिन राजनीति के सोच नहीं होने के कारण से वहाँ अन्य नेताओं की या किसी की मूर्ति स्थापित नहीं जा सकती। लेकिन आज गोवर्धन सिंह जी, रामलाल जी, जो भी अन्य लोग मिले, उनके प्रयास से हमने प्रयास साकार किया और आज प्रशासन इस बात के लिए तैयार हो गया कि हम उनको उस स्थान पर ये मूर्ति लगाने के लिए देंगे। तो आज उसी के पक्ष में एक आयोजन रखा गया अपने कैपिटल चौक से बीकानेर में। हाँ, बीकानेर पब्लिक ने पूरा अपना जोश से ये अपनी ताकत दिखाई, ताकि बीकानेर के बीच वीर सपूत और जो माँ भारती के प्राणों की निछावर किए, उसने जो बलिदान दिया वो कभी भी नहीं सोच के दिया कि मैं किस जाति से हूँ, किस धर्म से हूँ, किस देश से हूँ। इसलिए सर्वोच्च जो बलिदान दिया वो देश के लिए दिया। तो मैं युवा पीढ़ी के लिए नहीं करूँगा कि देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाएं ताकि वो देश के प्रति हमेशा एकजुट होकर लड़ाई करें। क्योंकि आज जो व्यवस्था बनती जा रही देश के अंदर माहौल बन रहा है, बड़ा ही खतरनाक बन रहा है। तो मैं इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनता को कहना चाहूँगा कि हमें सर्वोच्च जो बात हमारे मन में रहती है वो है देश, और देश से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कोई धर्म नहीं हो सकता, कोई जाति नहीं हो सकती, कोई वर्ग नहीं हो सकता, कोई मंदिर नहीं हो सकता, कोई मस्जिद नहीं हो सकती। देश सबसे पहले, उसके बाद सारी बात है। अगर देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ये बात आप इतिहास उठा के दीजिए, और जो हमारे कालांतर में जो घटनाएं घटी हैं, जिन आक्रमणकारियों ने हमारे देश को राज किया, वो सिर्फ हमारी नाकामी की वजह से किया। तो मैं चाहूँगा कि देश के जो भी युवा पीढ़ी जो आज काम कर रही है, उन्हें सबसे पहले बात जो भावना रखनी है वो देश की रखनी है। तो आज
आज इस मौके पर हमें बड़ी खुशी भी हो रही है। दुख तो मेरे दोस्त का है, लेकिन खुशी इस बात की उसने ऐसा काम किया है कि वो बीकानेर में और पूरे भारत के इतिहास में अक्षुण्य रहा है और हमारे बाद भी ये बात हमेशा जिंदा रहेगी। एक मूर्ति के रूप में, एक उसकी प्रेरणा के रूप में नई जो पीढ़ी है वो देखेगी और उससे कुछ सीखेगी। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। आज की बड़ी तस्वीरों में बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।